राजधानी के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में रविवार देर रात हड़कंप मच गया। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में अचानक आग लगने से पूरे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग लगते ही धुआं पूरे वार्ड में फैल गया। मरीज और उनके परिजन घबराकर बाहर की ओर भागे। वहीं अस्पताल स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मरीजों को बेड समेत बाहर सड़क पर शिफ्ट किया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम देर रात तक आग बुझाने में जुटी रही। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन पूरे परिसर में डर और भगदड़ का माहौल बना रहा। वहीं मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कहा, अगर समय रहते स्टाफ सतर्क होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अब सवाल ये है कि इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? इंडिया दस्तक न्यूज 24 की खास ग्राउंड रिपोर्ट जयपुर से। रफीक भाई, क्या कहना चाहोगे आज इस हादसे के बारे में? देखिए, लापरवाही है और अभी पूरी कैजुअलिटीज़ के बारे में पता नहीं लगा है। एक डेड बॉडी पीछे की साइड में पड़ी है और कुछ पेशेंट्स अंदर हैं और काफ़ी सारे पेशेंट बाहर ले लिए गए हैं। ट्रीटमेंट चालू है। प्रशासन कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। तो अभी हम सब की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे इन बच्चों को, पेशेंट्स को, जितने भी लोग हैं उनको बचाया जाए। ये एक बच्चा खड़ा है तौसीन नाम का, इसने बहुत मेहनत करी पेशेंट को निकालने में। बहुत सारे लोगों ने अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एसएमएस की टीम के और स्टाफ के आदमी तो गायब हो गए और जो लोकल वॉलंटियर्स हैं वो आगे आए और उन्होंने कोशिश करी बचाने की। तो मुझे लगता है कि आज काफ़ी बड़ा हादसा होने से बचा। फिर भी कैजुअलिटीज़ हैं, कितनी हैं इसकी संख्या का अभी अंदाज़ा नहीं लगा है। अब अभी पता लगेगा कि कितनी कैजुअलिटीज़ हैं। और जहाँ तक फायर का मामला है उस पर काबू पा लिया गया है। मैं जाके आया था ऊपर, किरोड़ी लाल जी भी आए थे और जहाँ फायर हुई वहाँ तक मैं जाके आया हूँ। वहाँ से पेशेंट सारे निकाल लिए गए। कुछ पेशेंट बर्न है, वो सीरियस कंडीशन में है। बर्न के यूनिट हेड आ चुके हैं और ट्रीटमेंट चालू हो गया है। हादसे की कोई ऐसी वजह पता चली? अभी ऐसा प्रशासन कोई प्रॉपर तरीके से बता नहीं रहा। सब तरीके की बातें हैं। कोई गैस लीक बता रहे हैं, कोई शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। अभी रीज़न का पता नहीं लगा है, लेकिन अभी ये है कि बहुत देर से आग लगी हुई थी और स्टाफ गायब हो गया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और लापरवाही रही। क्या लगता है इतना बड़ा हादसा हो गया, अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इनके मंत्री आए हैं, इनके एमएलए आए हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, आए सारे मेरे आने के बाद ही हैं। पहले कोई नहीं जागा है, पहले कोई नहीं जागा है। ये जब मैं यहाँ आ गया तो वो मंत्री महोदय मेरे से पूछ रहे हैं आप यहाँ कैसे? अरे हम, इतना बड़ा हादसा हो गया, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तो बहरहाल बात ये है, फिर भी मैं, मंत्री महोदय आए, लेकिन सरकार के लोकल नुमाइंदे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। थोड़ी सी अफसोस की बात है। अभी हम इस मामले में कोई राजनीति नहीं करना चाहते। इस मामले में हम सिर्फ अभी ये चाह रहे हैं कि कैजुअलिटीज़ का पता लगे और जो पेशेंट हैं वो प्रॉपर जगह पे जाए ताकि उनका इलाज शुरू हो। आप लोगों की टीम और आप लोग यहाँ मौजूद हैं, अब आप लोगों की क्या ऐसी व्यवस्था के लिए? अभी ये जैसे बच्चे हैं सारे, इन सब बच्चों ने मेहनत करी है। पेशेंट को चाहे अंदर से निकालना हो, इन्होंने अपनी जान की परवाह करे बगैर। और एक बात और कहना चाहूँगा, धन्यवाद दूंगा मैं एसएमएस थाने वालों का भी। थाने वालों ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया। कुछ आदमी तो ऐसे हैं जो ऊपर तक चढ़ गए, उनके कपड़े अभी तक काले हो रहे हैं। तो मेडिकल स्टाफ से ज़्यादा मेहनत थाने वालों ने करी है, ये बात सामने है। जनप्रतिनिधियों ने, जनता के लोगों ने, वॉलंटियर्स ने करी है। और वॉलंटियर यहाँ नहीं होते तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। एक वो थाने का आदमी पीछे आ रहा है, आप उसको जरूर कवर करना। वो, उसने बहुत मेहनत करी, अंदर जा कर के आदमी को निकाल के लाया। तो ऐसी प्रयास शुरू हुए हैं और पेशेंट बाहर लगभग निकल चुके हैं।
कैजुअलिटीज के बारे में पता करेंगे और कैसे जान बचे लोगों की इस और काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। रात को जो हादसा हुआ बड़ा दुखद है और मेरी संवेदना उन सभी के साथ है जिनकी मौतें हुई हैं। पहली बात तो लोग वहाँ जाते हैं बीमारी में, सीरियस कंडीशन में, लेकिन जो इतना भयंकर हादसा हुआ और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध, सबसे ख्याति प्राप्त अस्पताल है एसएमएस, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये निश्चित रूप से लापरवाही की वजह से हुई है। अब कारण क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू के अंदर इस प्रकार के मिसमैनेजमेंट हो रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं तो बहुत गंभीर मसला है। और मुझे लग रहा है कि इस पर सिर्फ इसको एक हादसा बता के टालना नहीं चाहिए, इसके तह तक जाना पड़ेगा कि वहाँ कौन जिम्मेदार था, वहाँ कौन मौजूद था, कौन मेंटेनेंस करता है, जांच करवानी चाहिए। और अस्पताल के बाहर के जो लोग हैं वो जाके जांच करें, पता पड़े, क्योंकि इस प्रकार अगर बच्चों की मौतें हो रही हैं दवाइयाँ खाकर, अस्पताल में लोग मारे जा रहे हैं, आग लग रही है, तो मेंटेनेंस, सुपरविज़न जो होना चाहिए निश्चित रूप से वो नहीं है और जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी।